नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं इसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज का अपडेट हम लेकर के आए हैं जाति जनगणना 2023 के फेज 2 को लेकर के। जो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, जो 17 कॉलम का जो बिंदु बनाया गया है जिसपे आपको आंकड़ा इकट्ठा करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 17 बिंदु कौन-कौन है। उन्हीं 17 बिंदुओं पे एक विभाग के द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। उसी फॉर्मेट पर विस्तृत चर्चा आज हम लोग करेंगे कि उन फॉर्मेट में क्या भरना है और किस तरीके से भरना है। यही सारा चीज हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस फॉर्मेट के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे ही जनगणना का कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बिहार जाति आधारित गणना, ये फॉर्मेट है। यहाँ मैं आपको जूम कर देखिए, ये फॉर्मेट है आपका। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिहार जाति आधारित गणना। के बाद प्रपत्र का जो है सीरियल नंबर यहाँ रहेगा, यहाँ बारकोड रहेगा कंप्यूटर से स्कैन होने के लिए। यहाँ यहाँ राज्य डाला जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे जिला का कोड रहेगा, यहाँ चार्ज का कोड, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर और यहाँ गन्ना ब्लॉक। यहाँ है भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या, यानी जिस परिवार के बारे में नोट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको देना है, परिवार का क्रम संख्या और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है ग्राम मोहल्ला यानी वर्तमान पता। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, यानी राशन कार्ड अगर आपको है तो उसका नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं गन्ना उप ब्लॉक अगर है तो उसका नंबर डालेंगे। परिवार के किसी पुरुष सदस्य के जाति प्रमाण पत्र, अगर पूरे परिवार में किसी भी पुरुष का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसका सीरियल नंबर यहाँ डालना है और एड्रेस का जो पिन कोड है वो यहाँ डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा 17 कॉलम का फॉर्मेट। इसमें आगे कॉलम पे हम लोग चर्चा करेंगे कॉलम में क्या भरना है। ये तो कोड जो है आपको, जैसा कि पहले चरण में हम लोगों ने गणना किया था तो उसमें विभिन्न प्रकार के कोड हमें प्राप्त कराए गए थे। और ये जो भवन संख्या और मकान संख्या और ये परिवार क्रम संख्या, सदस्य की संख्या, ये जो हम लोगों ने मकान सूची तैयार किया था उसमें से मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में ये सारा डाटा रहेगा। हम लोग कॉलम वाइज देख लेते हैं कि कौन सा कॉलम। देख लीजिए यहाँ से 1 से लेकर के देखिए, कॉलम संख्या 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 4 है, 5 है। इस तरीके से कुल 17 कॉलम बनाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल 17 कॉलम है और 18वां कॉलम में यहाँ आधार संख्या लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। यहाँ है आपका कॉलम संख्या 1, यहाँ क्रम संख्या रहेगा, सीरियल नंबर इसमें 1 2 जो भी आपको भरना है यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सीरियल नंबर चलते जाएगा। परिवार के सदस्य का पूरा नाम। अब यहाँ पे जो है, यहाँ जो क्रम संख्या, परिवार का क्रम संख्या, जो जिस परिवार का यहाँ सीरियल नंबर होगा उसी परिवार के सदस्य का पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे सदस्य का नाम हो जाएगा। उसके बाद इस सदस्य का यहाँ पे पिता पति का नाम हो जाएगा। उसके बाद अगला कॉलम कह रहा है कि परिवार के प्रधान के साथ संबंध, 3 नंबर कॉलम। यहाँ पे आपको कोड भरना है। कोड के लिए देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखिए अगर प्रधान स्वयं मुखिया स्वयं है उसका नाम लिखना है तो 01 हो जाएगा, पति पत्नी है तो 02 हो जाएगा। इस तरीके से कोड हमको इस कॉलम में भर देना है। यहाँ 3 नंबर में कोड आपको भर देना है। अगर मुखिया स्वयं है यहाँ पे हम 0 और 1 यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद चौथा है आयु वर्ष में। यहाँ पे आयु आपको वर्ष में भर लेना है। मान लीजिए कि आपका 25 वर्ष आयु है तो 0 2 और 5 तरीके से 25 हो जाएगा। उसके बाद लिंग है तो लिंग का यहाँ कोड दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। देखिए 5 नंबर है पुल्लिंग का 01, इसलिए लिंग का 02 और अन्य का 03। इस तरीके से कोड भर लेंगे। उसके बाद छठा कॉलम है, कॉलम आप देख सकते हैं वैवाहिक स्थिति। इसमें भी कोड ही भरना है। यहाँ देख लीजिए इसका कोड क्या है, कोड यहाँ देख लीजिए। अविवाहित का 01 है, वर्तमान में विवाहित यानी विवाहित इसका 02 है, 3 है। इस तरीके से आपको कोड भरना है। उसके बाद ये 7 नंबर में धर्म आपको भरना है तो धर्म का भी कोड ही भरना है। यहाँ नीचे देख सकते हैं हिंदू का 1, इस्लाम 02। इस तरीके से आपको कोड डाल लेना है। उसके बाद जाति का नाम एवं कोड। देखिए 8 नंबर में यहाँ जाति का नाम लिखना है। जो जाति होगा वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कुर्मी, कुर्मी जाति हो गया। अब इसका हम कोड वहां देखेंगे डायरेक्टरी में कि कोड कितना है और 3 अंकों का कोड होगा, उसको हम डालेंगे। चलिए कोड देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है कुर्मी का, कुर्मी लिखा हुआ है, कोड है उसका 25। यहाँ देखिए है, यहाँ पे 025 भर देंगे। यहाँ पे जाति का कोड हो जाएगा 025, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता का भी यहाँ कोड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी 9 के अनुसार इसका कोड यहाँ नीचे दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कोड शैक्षणिक योग्यता कक्षा 1 कक्षा 2 तब लेकर के यहाँ जानी साइड में कोड है और इधर आपका शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है। इधर आप देख सकते कक्षा 12 का कोड 12 है, 10वां का कोड 10 है, 11 का 11 है। इस तरीके से बहुत सी उपाधियाँ दी गई हैं, डिग्रियाँ दी गई हैं और ये अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें कोड आप डाल सकते हैं। यहाँ 10 नंबर में आप देख सकते हैं कि कार्यकलाप है, यानी जो सदस्य का यहाँ नाम लिखा हुआ है वो कौन सा काम करता है। उसके लिए यहाँ नीचे डायरेक्टरी दिया हुआ है। 10 नंबर देखिए, खेतिया मजदूर है तो 06, निर्माण मजदूर है तो 07, सरकारी नौकरी है तो 01, संगठित प्राइवेट 02, ये सब कोड दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड दिया हुआ है। ये आपका कार्यकलाप का कोड है, वैसे कोई एक कोड आपको भर देना है। उसके बाद देखिए आवासीय स्थिति 11 नंबर का, इसमें भी कोड ही डालना है। तो 11 नंबर का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा वाला तो 01, पक्का मकान 1 कमरा वाला तो 02, अप्रैल 3 6 3 हो जाएगा। इस तरीके से कोड आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद है आवासीय प्रवासीय स्थिति 12 नंबर में, इसमें भी कोड डालना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कोड क्या दिया हुआ है। अस्थायी प्रवासी लागू नहीं में 01, यानी यहाँ उस मकान में अगर अस्थायी तरीके से आप रहते हैं यहाँ पे 01 वहाँ पे भरा जाएगा, यानी लागू नहीं है। और बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करते हैं तो यहाँ पे 02 हो जाएगा।
क्या इस तरह बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो 0-3 हो यानी अस्थायी प्रवास के लिए अगर यहाँ पे आप आते हैं, मान लीजिए गाँव में आपका घर है तो अस्थायी तौर पे यहाँ आते हैं और अस्थायी तौर पे कहीं और रहते हैं, तो इसमें ये कोड आपको डाल देना है। नंबर कह रहा है कंप्यूटर और लैपटॉप और 14 में कह रहा है मोटर यान, 15 में है कृषि भूमि, 16 में है आवासीय भूमि, 13 से 16 तक इसमें भी कोड ही भरना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 13 नंबर का क्या दिया हुआ है, 13 नंबर देख लीजिए। हाँ, इंटरनेट के साथ लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है तो 01, हाँ इंटरनेट के बिना लैपटॉप कंप्यूटर है तो 02, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो 03 हो जाएगा। तो 14 में 2 पहिया वाहन है तो 01, 3 पहिया वाहन है तो 02, 4 पहिया वाहन है तो 03, ट्रैक्टर है तो 04, 6 पहिया या अधिक है तो इस तरीके से कोड आपको कोई नहीं है तो 06 डाल देना है। कृषि भूमि के लिए कोई नहीं है तो 01 हो जाएगा, 50 डिसमिल तक है तो 02 हो जाएगा, 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक है तो 03 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कोड डालना है। और आवासीय भूमि 16 नंबर में आप देख लीजिए, 16 नंबर में अगर भूमिहीन है, आपका आवास बनाने के लिए घर नहीं है तो 01 हो जाएगा, 5 डिसमिल तक जमीन है तो 02 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कोड दिया हुआ है। अब जो है 17 नंबर देख लीजिए, अंतिम जो कॉलम है 17 नंबर, 17 नंबर कॉलम आप देख रहे हैं सभी स्रोतों से मासिक आय, यहाँ पे कॉलम में आय भरना है। मासिक आय में भी 2 ही कोड दिया हुआ है, 2 ही जगह दिया हुआ है तो इसका भी कोड हम लोग देख लेंगे क्या है। देखिए यहाँ पे है ₹0 से 6,000 तक अगर आय है तो 01 हो जाएगा, 6,000 से अधिक और 10,000 तक है तो 2 हो जाएगा, 10,000 से अधिक और 20,000 तक है तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कोड भर देना है। इस तरीके से आप कोड इसमें डाल देंगे 17 नंबर कॉलम में। उसके बाद अगला कॉलम है आपको आधार संख्या, जिस मेंबर का यहाँ नाम डाला है वो यहाँ पे आपको आधार संख्या उनका डालना है। यहाँ लिखा है स्वेच्छा से, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि आधार संख्या से ही डाटा लिखें ताकि जो डाटा होगा वो सही होगा। अन्यथा आपको डाटा डिफरेंस जैसे नाम, फादर्स नेम और आयु जो है आधार नंबर से अगर आप लिखते हैं तो आपको सुविधा होगी, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। अन्यथा अगर आप मौखिक रूप से लिखेंगे तो हो सकता है कि आपसे बाद में वो लोग बदलवाने की चेष्टा करेंगे जिससे आपको परेशानी होगी। इसलिए आप सबसे पहले आधार संख्या से ही डाटा को लेना चालू करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथियों ये था आज का अपडेट, जो 17 कॉलम का हम लोग को फॉर्मेट मिलेगा जातिगत जनगणना फेज 2 में, से संबंधित ये अपडेट था किस तरीके से हम लोग भरेंगे। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें और सभी प्रगणकों तक शेयर करें और ऐसे ही जनगणना का कंटेंट पाते रहने के लिए हमारे इसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।